स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप डेली अपने ड्रीम को सक्सेस तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। जो हमारी क्लासेस पर डे हो रही है आप उन्हें कंटिन्यू कर रहे होंगे और उनके सेल्फ नोट्स बना रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जिन भी भाई बहनों ने हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे डाउट्स पूछे थे, हमने उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम जो हमारी आईडी DTS SSCORG, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जो है ड्रीम टू सक्सेस, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लासेस शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, तो उसके आगे से हमें कंटिन्यू करने हैं। देखिए ये पॉपुलेशन वाला शायद क्वेश्चन हो गया था और जो हमारे नंबर वाला था उसमें भी एक क्वेश्चन हो गया था। तो आज हमारी क्लास यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। देखिए एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लैंग्वेज बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डिजिट्स की जो है वो चेंजिंग है। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि एक विद्यार्थी को अगर 36% नंबर हम देते हैं तो वो जो है 32 अंक से फेल हो जाता है। अगर मैं इस 36% में 32 नंबर ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल पास हो जाएगा। वो कह रहा है कि 48% अंक लेकर आता है। अगर वो विद्यार्थी उसी एग्जाम में 48% अंक लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है, यानी उसके मोर देन 64 आ जाते हैं। तो अगर मैं 64 को माइनस कर देता हूं तब भी ये विद्यार्थी पास, यानी दोनों ही केसेस में आप कहेंगे कि दोनों विद्यार्थी क्या है, पास है। तो देखिए अब इनसे सोल्व करते हैं। तो 32 प्लस जो 64 है ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 48%। जो 32 है प्लस का 36 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 टू 6 3 और 6 9 इज इक्वल टू 48 में से इसमें माइनस करेंगे 8 टू 6, 8 में 6 गया 2, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 12% की वैल्यू 96 है। तो हमारी 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है, 8। यानी कि मेरे 8 नंबर में 8 नंबर जब मैं लाऊंगा तो 1% मेरी बनेगी, यानी 1% किसके बराबर हुई, 8 नंबर के। तो मेरे जो 32 नंबर आ रहे हैं वो कितने परसेंट बनेंगे? अगर 8 नंबर 1% बना रहा है तो 32 नंबर कितना परसेंट बनाएंगे? तो यहाँ से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4%। यानी कि अगर इस 36% में मैं 32 नंबर यानी कि 4% और ऐड कर दूंगा तो जो मेरे आंसर आएंगे वो क्या आएगा, 40% मार्क्स। और यही मेरे क्या होंगे, पासिंग परसेंटेज मार्क्स। अगर मैंने उस एग्जाम में 40% अगर नंबर मैंने अचीव कर लिए तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास। हम यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि अगर 64 नंबर से कितनी परसेंट बनेगी। तो देखिए जो 1% वो 8 नंबर से बन रही है, तो 64 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी परसेंट बनेगी, 8%। यानी कि अगर 48 में से मैं 8 माइनस भी कर दूं तो भी मैं क्या हो जाऊंगा, पास। तो देखिए 48 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो भी मेरे क्या नंबर आने वाला है, 40% मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने करवाया। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम इसे HW देते हैं। तो और उम्मीद है कि जो पिछली क्लास में आपने HW जो मैंने दिया था वो आपने अच्छे से किया होगा। कुछ भाई बहनों के उसको डाउट्स आए थे, उन्होंने हमें DM किया था, तो उनको मैंने क्या वो उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए। तो चलिए आप इसे कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर डाउट्स आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक अधिक लाता है। तो अधिकतम अंक तथा उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमसे जो था उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा जाता था, लेकिन अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम अंक भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि उस जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने होने वाले हैं। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं हम। अगर 30% अंक लाता है, when he gets 30% नंबर, 30% मार्क्स, ही फेल्ड बाई 5 मार्क्स। अगर वो 5 नंबर से फेल हो जाता है तो अगर ये हम 5 नंबर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास। व्हेन ही गोट 40%, अगर वो 40% अंक लाता है, देन ही पास्ड मोर देन 10% मार्क्स।
तो ये 10% अधिक ले आता है, तो अगर हम इसे 10 नंबर माइनस भी कर दें तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, पास ही होगा। तो देखिए 5 10 माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और ये जो 40% है 30% जो इधर प्लस के हैं उस उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 15 हमारा आंसर आ रहा है, उधर देखेंगे तो 10%, यानी 10% 15 नंबर के बराबर है। इसका मतलब जो 1% है वो किसके बराबर होने वाला है, 1.5 मार्क्स के। तो देखिए अगर 1.5 नंबर से हमारी 1% बन रही है तो 5 नंबर से कितनी परसेंट बनेगी। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 1/1.5, तो यहाँ से जो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 चला जाएगा। सोल्व करेंगे 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो 3/3%। इसका मतलब 5 नंबर से हमारी कितनी परसेंट बन रही है, 3/3%। अगर मैं इस 30% में 3/3% ऐड कर दूं तो इसका मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो यहाँ मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 33 1/3%। इसका मतलब जो ये मेरे जो मार्क्स हैं ये क्या है, पासिंग मार्क्स है। इतने नंबर मुझे लाने ही लाने पड़ेंगे। और पूछा क्या गया है, अधिकतम अंक। तो देखिए अगर 1% 1.5 है तो अधिकतम अंक क्या होते हैं, 100%। तो जब इसको 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 150 मार्क्स। इसका मतलब जो मेरे मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में वो कितने होने वाले हैं, 150 मार्क्स। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार। देखिए जो पिछले क्वेश्चन थे वो हमारे एग्जाम बेस्ड थे, जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब का जो हमारा जो नया पैटर्न शुरू होने वाला है वो है इलेक्शन बेस्ड, यानी चुनाव पर आधारित। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध मौत, सॉरी ये जो टाइपिंग मिस्टेक है तो ये मौत नहीं है, वोट है, तो आप इसे माइंड ना करें। तो देखिए 20% वोट जो है वैध घोषित हुए तथा जीतने वाले उम्मीदवार यानी प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। ये वैध है यानी वैलिड वोट्स, 70% प्राप्त हुआ तथा 9600 वोटों से वो जीत गया। तो कुल पंजीकृत मतदाता तथा वैध मत ज्ञात करो। ठीक है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोट्स डिक्लेयर invalid and the winner gets 70% of valid votes and he win by 9600 votes. Find the number of voting list and valid votes. तो देखिए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ थी उसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन जो हमने नई पीडीएफ बनाई है उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक जो है ना के बराबर है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो टोटल वोट्स हैं मेरे पास वो कितने हैं, 100 यूनिट है। कितने हैं, 100 यूनिट। मैं अगर टोटल वोट्स को क्या मान लेता हूँ, 100 यूनिट। तो देखिए 20% वोट जो है वो अवैध घोषित हो जाते हैं। अगर मैंने 100 में से 20% निकाला तो वो क्या आता है, 20। अगर 100 में से मैंने 20 माइनस कर दिया तो मेरे पास कितने बचते हैं, 80। तो इसका मतलब जो 80 वोट्स हैं, 80 यूनिट वोट्स हैं, वो क्या है, वैलिड हैं। ये क्या है, वैलिड वोट्स। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का यानी जो वैलिड वोट्स हैं उसका 70% प्राप्त करता है और 9600 से जीत जाता है। देखिए अगर मुझे 70 वोट मिलते हैं, अगर आपको 40% उसके जो बचे रिमेनिंग 30% वोट मिलते हैं, तो देखिए क्या मैं 70% वोटों से जीतूंगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 30% तो आपको भी मिले हैं और 30% तो मुझे भी मिले हैं। अगर मैं हम दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तभी तो मैं जीतूंगा। तो जो डिफरेंस आता है 30 और 70 में, वो कितने का आता है, 40। इसका मतलब जो ये जीतेगा ये किससे जीतेगा, उन दोनों के डिफरेंस। तो देखिए अगर विनर को मिलते हैं हमारे 70% वोट्स और लूजर को मिलते हैं 30% वोट्स, तो जो जीत होगी, जो विनिंग होगी, वो कितने डिफरेंस से होगी, 40% से विनिंग होगी। और देखिए 40% की जो यहाँ पर वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 9600 यानी 9600। तो 40% की जो हमारी वैल्यू है वो है 9600। तो जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे क्या आने वाली है, देखिए सोल्व करेंगे इसे, 4 2 जा 6, 4 4 जा 16, 0 0 0। इसका मतलब जो मेरे जो 80 यूनिट्स की जो वैल्यू है, 80 यूनिट्स की वैल्यू है यानी वैलिड वोट्स, ये मेरे पास अभी क्या है, वैलिड वोट्स। क्या है, वैलिड वोट्स। अगर मेरी इस वैलिड वोट्स की वैल्यू 24,000 है यानी 80 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 24,000। तो जो 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम देखेंगे
300, और मुझे क्या निकालने हैं, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स मेरे पास क्या है, 100 यूनिट। तो टोटल वोट्स क्या होने वाले हैं, 30,000 वोट्स। हमसे पूछा क्या गया था, पंजीकृत मतदाता तथा वैध मत ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे पास जो है टोटल वोट्स आ चुके हैं, और ये मेरे पास क्या आ चुके हैं, वैलिड वोट्स। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमने लेट किया कि मेरे पास जो टोटल वोट्स हैं वो मेरे पास क्या है, 100। वैलिड वोट्स क्या है, 20% जो इसमें से माइनस कर दिए गए थे इनवैलिड वोट्स, उसके बाद 80 यूनिट्स मेरे पास क्या बचे, वैलिड वोट्स। अब देखिए 80 में से 70% मिले विनर को, जो लूजर को मिलेंगे 30%। तो जो जीत होगी या जो विनिंग होगी वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 9600 वोट्स। तो यहाँ से मैंने जब 100 की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास क्या आ गई, 24,000। यानी कि जो वैलिड वोट्स तो मेरे पास हैं वो कितने हैं, 24,000। और मुझे निकालने हैं टोटल वोट्स। तो मेरे पास जो टोटल वोट्स आने वाले हैं वो कितने आ जाएंगे, 30,000। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं लेट टोटल वोट्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैंने एक्स टोटल वोट्स मान लिए हैं तो देखिए, अब कह रहा है कि 20% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए हैं। 20% वोट क्या हो गए हैं, इनवैलिड। अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा तो 20/100 करने पर मुझे मिलेगा 1/5। इसका मतलब जो टोटल वोट 5 है तो उसके अंदर से 1 जो है इनवैलिड हो चुके हैं। तो अगर 1 इनवैलिड हो चुके हैं 5 में से, तो जो वैलिड वोट है वो कितने हैं हमारे पास, 4/5। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि जो प्रत्याशी है, जो जीतने वाला, उसको 70% मत प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो टोटल वोट्स हैं उससे वो कभी नहीं जीतता, वो जीतता है सिर्फ डिफरेंस से। तो 30 और 70 का जब डिफरेंस करते हैं तो आता है 40, यानी कि 2/5। तो जो उससे वोट मिल रहे हैं वो 2/5, और इससे वो जीत रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9600। तो हमें जो टोटल वोट एक्स निकालने हैं, तो एक्स निकालेंगे यहाँ से सोल्व करके। तो देखिए 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 16। जो है एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1200 मल्टीप्लाई बाई 25। तो देखिए 1 मिनट, माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन के कारण क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 25 0 से 0, 25 2 जा 50, 5 25 जा 5 4 3 5 30, यानी कि जो टोटल वोट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, 30,000। तो ये एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। कहा गया है कि जो समय होता है सारा समय का खेल होता है। अगर समय सही चल रहा होता है तो सब हमारे साथ सही होते हैं, लेकिन अगर समय खराब चल रहा होता है तो हमारे साथ जो सारा खेल होता है वो उल्टा पलटा होने लग जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। सिर्फ सब्र ही एक ऐसी चाबी है जो हमें एक ऐसे दौर में लेके जाएगी जहां हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी और खुशियां मिलेगी। इसलिए अगर समय खराब चल रहा है तो आप उम्मीद ना हारिए, सब्र रखिए, हिम्मत रखिए। और अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए, अहंकार मत लाइए। क्योंकि अगर अहंकार आपके अंदर होगा तो डेफिनेटली आपके दमन का कारण बनेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो आप अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12 सही 1/2 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोटर्स डिड नॉट वोट डिक्लेयर्ड डिड नॉट वोट्स। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई।
ओके, तो यहाँ पर ये भी लिखना था 12 1/2 जो वोट्स हैं डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाय 5600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन जो है उसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अब हम वैसा ही करते हैं कि जो हमने टोटल वोट्स क्या मान लेते हैं 100 यूनिट, तो हमने टोटल वोट क्या मान लिए 100 यूनिट। अब देखिए उसके बाद कहा गया है कि 20% वोट नहीं डालते, तो यानी कि अगर डालेंगे ही नहीं तो मेरे पास जो 20% इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। देखिए अगर लिस्ट मेरे पास 100 लोगों की है, अगर 20 लोग घर से आए नहीं तो मैं मुझे जो वोट मिले यानी डाले गए वो कितने डाले गए 80 यूनिट। तो देखिए उसके बाद कहा गया है कि 12 सही 1/2 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, यानी 12 1/2 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो चुके हैं 80 वोट में। तो देखिए हम सोल्व करेंगे तो 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी आती है 1/8, यानी 80 का 1/8 जो है वो क्या हो चुका है इनवैलिड हो चुका है। तो 80 का 1/8 कितना आता है 10। तो अगर इसमें इस 80 यूनिट में से 10 यूनिट माइनस हो करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलने वाला हमें 70 यूनिट। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो टोटल वोट थे वो 100 यूनिट थे, उसमें से 20% ने वोट डाला ही नहीं, तो वोट जो डाले जाएंगे वो 20% माइनस करके यानी 80 यूनिट वोट डाले जाएंगे। अगर उसमें से भी 12 1/2 जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/8, यानी 80 यूनिट में 1/8 जब हमने सोल्व किया तो आता है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट जो है वो अवैध घोषित हो गए, तो जो टोटल वोट्स होते हैं उसमें से हम क्या कर देते हैं अवैध को माइनस कर देते हैं। तो 80 यूनिट में से हम 10 यूनिट माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 70 यूनिट। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो 60% टोटल जो उसे मिले हैं वो उससे नहीं जीतेगा, बल्कि जो लूजर और विनर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो उससे क्या करेगा जीतेगा। तो अगर इसका 60 मिलेगा विनर को तो 40 किसको मिलेगा लूजर को, तो जीत जो होगी वो किससे होगी 20% से। और इस 20% की वैल्यू क्या दी गई है 5600। ठीक है, यहां तक आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमें पूछा क्या आ गया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यानी 100 यूनिट की हमें क्या पूछी गई है नंबर पूछा गया है। तो देखिए 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमें निकालना किसका है 100 का। तो देखिए 100 से हम इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 28। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल वोट्स हैं वो कितने होने वाले हैं 28,000। क्या मैं सही बोल रहा हूं। तो देखिए ये हमारे जो 28,000 जो वोट्स आए हैं वो क्या आए हैं जो हमारे पास वैलिड वोट्स थे, लेकिन हमसे वैलिड वोट्स नहीं पूछे गए, हमसे पूछा गया कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे जो 28,000 आए ये तो हमारे क्या है वैलिड वोट्स। तो हमसे पूछा क्या गया 100 यूनिट, तो अगर 770 की वैल्यू आई है हमारे पास 28,000 हमें निकालनी किसकी है 100 यूनिट की। तो सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 4 और ये इसका मतलब हमारे पास कितने वोट्स आने वाले हैं 40,000। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। हमारे पास 100 यूनिट वोट्स थे, उसमें से अगर 20% ने वोट नहीं दिया इसका मतलब 80 यूनिट ने वोट डाला। अगर उसमें से भी 1/8 यानी कि इसका 1/8 निकालेंगे तो 10 यूनिट माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है 70 यूनिट। तो इस 70 यूनिट में से 60 से मिले हैं 40 लूजर को मिले हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया वो दिया गया है 56,000। तो ये जो हमारे वैलिड वोट्स आए हैं वो 2800 आए हैं। तो वैलिड वोट्स यानी कि 70 की वैल्यू 28 है तो 100 की क्या जाएगी 40,000। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जैसे हमने पिछला किया था कि हम अगर x मान लेते हैं टोटल वोट्स, उसके बाद 20% ने वोट नहीं दिया, 20% ने वोट नहीं दिया। अगर 20% की होती 1/5 इसका मतलब 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया 4/5। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 12 सही 1/2 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी कि 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अगर एक वोट अवैध हो गया तो 8 में से 1 गया तो कितने बचे 7/8। ये जो है वो टोटल वोट्स हैं। उसके बाद कहा गया है कि 60% जो वोट मिले 60% से प्राप्त करता है, तो 60% तो मिलेंगे विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे 40। तो उन दोनों को जो डिफरेंस होगा 20 उसी से ही तो जीतेगा। तो 20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। तो ये 1/5 से क्या होगा जीतेगा। इन टोटल की वैल्यू दी गई है कितनी 5600, ये दी गई है 5600।
00 वोट्स। सोल्व करेंगे इसे, 7 4 28, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। इसे वापस जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में जो नंबर होंगे वो सामने वाले के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 5 5 जो 25 और 8। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए 25 8 जो होता है 200, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्या आने वाला है 40,000। तो जो हमारे जो टोटल वोट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे 40,000। तो इस तरह से इजी वे में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 11 से 1/9 वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 20,000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे टोटल वोट्स पूछे हैं, तो देखिए हम इसे इसी वे में सोल्व कर लेते हैं कि हमने जो टोटल वोट जो हमने लेट किए वो कितने के लेट किए, एक्स का 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले। तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/10। इसका मतलब 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब दिया कितनों ने है 9/10। उसके बाद हम देखते हैं तथा 11 सही 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/9। इसका मतलब 9 में से 1 ने वोट वो सॉरी अनवैलिड हो गए 9 में से 1, तो वैलिड कितने बचे 8/9। उसके बाद कहा जा रहा है कि वो 75% मत प्राप्त करता है। जो विनर है वो 75% क्या करता है, मत प्राप्त करता है। तो देखिए क्या वो 75% से जीतेगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 75 में से 75 तो विनर को मिलेंगे और 25 किसे मिलेंगे, लूजर को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 50%, अगर हम 75 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 50। तो जो जीतने वाले को वोट मिलेंगे वो इस 50% से जीतेगा, यानी इन दोनों के डिफरेंस से जीतेगा। और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है कंप्लीट वो कितनी दे रखी है 2000 वोटों से वो जीत गया। यानी कि मेरे पास टोटल वोट x थे, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, यानी कि 1/10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया 9/10। ठीक है। उसके बाद 11 सही 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, इसमें से एक जो है वो इनवैलिड हो गया, तो जो वैलिड बचे वो कितने बचे 8/9। और इन सभी के वोट का 75% उसे प्राप्त हुआ, तो 75 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 50%, यानी कि इन सभी का 50% से वो जीता है। तो इसकी वैल्यू ये दे रखी थी। सोल्व करेंगे तो देखिए देखिए 9 से इसे सोल्व करेंगे, 9 से कट जाएगा। 2 से इसे सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इसे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो जो 10 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 4 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तब इसे सोल्व करेंगे 4 से, तो 4 5 जा 20, और ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू 5000। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल वोट्स थे वो कितने हो जाएंगे 5000। उम्मीद है कि इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 72-90 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, एंड द विनर गोट 70% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ही विन बाई 7290 वोट्स, देन द फाइंड द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो हमने 3 क्वेश्चन अभी अभी किए हैं वैसा ही क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं x। देखिए मैंने आपको 2 मेथड बताए क्वेश्चन सोल्व करने के, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। दोनों ही वे में हमारा जो आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है। देखिए x 10% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% की जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/10, यानी कि 10 में से 1 ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने ने है 9/10 ने, तो 9/10। उसके बाद कह रहा है कि बचे वोटों में से 10% अवैध हो जाते हैं, यानी 10% की जो फ्रैक्शन होगी 1/10। इसका मतलब इस 10 में से अगर एक अवैध हो गया है तो बचा कितना 9/10। उसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को 70% वोट मिलते हैं,
यानी कि जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को 30 मिले, तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा 40, और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/5। इसका मतलब इस पूरे का 2/5 जो है वो जीतने वाले को मिला है, और जीतने वाले को मिले कितने वोट हैं 7290। इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 9 से सोल्व कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 81 से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। 81 9 जा 729, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए जो 90 है उसके नीचे वाले तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और ये जो 2 बचा है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो इसे 2 से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये बचेगा 5 5 जा 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 225, और जीरो कितने बचे, एक और दो, 2 0। इसका मतलब जो टोटल वोट्स थे मेरे पास वो कितने थे 22,500। जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम थे, जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे 22,500। उम्मीद है कि बैक टू बैक 4 क्वेश्चन करने के बाद, एक मिनट, एक मिनट माफी चाहूंगा। देखिए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से, माफ कीजिएगा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 600 votes declared invalid, and the winner gets 75% of valid votes and he win by 1500 votes. Find the number of voting list, यानी टोटल वो जो वोटिंग लिस्ट में जो नंबर थे वो कितने थे। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसे बेसिक से करेंगे बिल्कुल आराम आराम से। तो देखिए जो टोटल वोट्स मान लेता हूं, कितने मान लेता हूं 100x, ठीक है। उसमें 20% ने वोट नहीं डाला, तो 100x यानी 100 का 20% कितना होता है 20। अगर इसमें से 20% हम माइनस कर देंगे, 20% माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 80%, यानी 80x। अब देखिए इस 80x में से मैं 600 जो वोट है वो अवैध हो गए मेरे पास, इस 80x में से कितने वोट अवैध हो गए 600, तो ये जो वोट बचे कितने, ये जो वोट है वो क्या है वैलिड वोट्स, ये टोटल है, और ये मेरे पास क्या बचे वैलिड, क्योंकि 80x में से 600 तो क्या हो गए अवैध हो चुके हैं। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, इन मतों का, तो जो विनर को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 75, तो लूजर को कितने मिलेंगे आप बोलेंगे 25%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे ही तो क्या जीतेगा विनर जीतेगा। तो इसका मतलब वैलिड वोटों का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50%, और 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। इसका मतलब वैलिड वोटों का 1/2 से क्या जीतेगा, जो विनर है वो जीतेगा। उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ये यहां जो सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 40x माइनस 300 इज इक्वल टू 1500। जब उधर भेजेंगे तो ये बचेगा 40x इज इक्वल टू 1800। तो जो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1800 डिवाइड बाय 40। और हमें क्या चाहिए, हमें टोटल वोट्स चाहिए। टोटल वोट्स हमारे कितने थे 100, तो इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे इसे 25 बार, तो सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 15, 25 0, 25 8 जा कितना होता है 200, 25 इन 25, 25 और 20 45। इसका मतलब जो मेरे टोटल वोट्स हैं वो कितने होने वाले हैं 4500। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो टोटल वोट्स जो हमने लेट किए वो लेट किए कितने 100x, उसमें से मैंने 20% वोट जो है वो क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो जो वैलिड जो है वो कितने बचेंगे मेरे पास 80x माइनस
सॉरी, जो ये 80x बचे उसमें से भी 600 वोट क्या हैं, अवैध हैं, इनवैलिड हैं। तो 80x में से 600 जब मैंने माइनस किए तो ये मेरे पास क्या बच गए, वैलिड वोट्स। और इस वैलिड वोट्स का जो विनर को मिला 75% और लूजर को मिला 25%। लेकिन जो जीत होती है, जो विनिंग होती है, वो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होती है। तो डिफरेंस कितना है, 50%। तो 50% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे वो आती है 1/2। तो देखिए इस वैलिड वोट्स का जो 1/2 है उससे क्या जीत रहा है, जो विनर है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500 वोट। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 से सोल्व करेंगे 40x, यहाँ से 2 से सोल्व करेंगे तो 300। तो जब ये 300 इधर आके आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1800। और सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4500। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। देखिए कह रहा है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार, देखिए अगर मैं टोटल वोट्स मान लेता हूं कि मेरे पास कितने हैं, टोटल वोट्स x हैं। लेट टोटल वोट्स कितने हैं, मेरे पास x हैं। अगर टोटल वोट्स मेरे पास x हैं उसमें से 20% ने वोट नहीं डाला तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अगर 1/5 जो है उसमें से 1 ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने ने, 4/5। तो इसका जो 4/5 है इन्होंने वोट डाला। उसके बाद कहा गया है कि उसमें से 600 वोट जो है अवैध हो गए। यानी कि इस वोट का जो है 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो यानी जो वैलिड वोट्स है वो मेरे पास इतने हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो विजेता है उसको 75% वोट मिले। तो जो डिफरेंस होगा 75 माइनस 25 तो बचेगा 50%। और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो इसका जो 1/2 है टोटल का 1/2 और वो दे रखा है मुझे कितना, 1500। तो सोल्व करेंगे तो देखिए यहां सोल्व करेंगे तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x/5 माइनस 300 इज इक्वल टू 1500। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो जो 2x/5 है ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 1800। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 9 से सोल्व हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 5 जा 45। तो ये कितना आ जाएगा, 4500। तो दोनों ही तरीके से, दोनों ही मेथड से जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं तथा 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 25% जो वोट है अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। देखिए वैसा के वैसा क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट की चेंजिंग है, बाकी सेम टू सेम वही लैंग्वेज है। कि अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। 10% वोट नहीं डालता है तो 100 यूनिट में से जो 100x मान लेता हूं मैं यहाँ पर 100x, अगर 10% ने वोट नहीं डाला इसका मतलब डाला कितने ने, 90x ने। क्योंकि इसका 10% माइनस करेंगे 100 का तो 100 में से 10 गए तो 90 बचते हैं। उसके बाद कहा गया कि 2500 वोट अवैध हो गए। यानी इस 90x में से जो 2500 वोट हैं वो क्या हो गए, अवैध। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये आई है सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स की। ये मेरे पास टोटल वोट्स थे। तो कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी 55% प्राप्त करता है। देखिए अगर जीतने वाला 55 प्राप्त करेगा तो हारने वाला 45 मिलेंगे उसे। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा उससे ही तो जीतेगा। तो इन दोनों का देखिए अगर विनर को मिले 55% और लूजर को मिलेंगे 45%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10%। तो जो 10% की जो वैल्यू है, देखिए 10% किसका 10%, वैलिड वोट्स का 10%। और वैलिड वोट मेरे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं 90x माइनस 2500 ये मेरे पास वैलिड वोट्स हैं। और इस वैलिड वोट्स का 10% यानी 10% जो है उससे वो जीतेगा। और जीत कितने से रहा है, 2000 वोटों से। तो बराबर जो है कितने हैं, 2000 वोट। सोल्व कर लेंगे इसे तो देखिए सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 तो ये बच जाएगा 9x माइनस 250 इज इक्वल टू 2000। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने 0 से कैंसिल कर दी, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 9x बचेगा, ये यहाँ से कैंसिल होगा तो 250 बचेगा। तो 9x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 0522। तो ये मेरे पास 9x की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें निकालनी किसकी, 100x की। तो हम इसके से मल्टीप्लाई करेंगे
100 से। तो सोल्व करेंगे तो 9 से ये 25 बार सोल्व होगा, तो 25 0 0 0। इसका मतलब जो टोटल मेरे पास वोट्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 25,000। हम इसे दूसरे मेथड से भी सोल्व करेंगे, जो एक्स वाला जो मेथड है हमारे, उससे भी सोल्व करके देखेंगे। लेट जो टोटल वोट्स है मेरे पास कितने, एक्स, उसके अंदर से 10% ने वोट नहीं दिया, तो 10% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है 1/10। इसका मतलब 1 ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया, 9/10 ने, क्योंकि हमें कहा गया था कि 10% ने वोट नहीं डाला। अब इसमें से 2500 वोट जो है अवैध हो गए, इस पूरे में से 2500 वोट हैं जो क्या हो गए, अवैध। इसका मतलब ये जो मेरे पास बचा ये वैलिड वोट्स बचे, और वैलिड वोट्स का भी 55% से जीता, लेकिन वो 55 से नहीं, सिर्फ डिफरेंस से जीता, यानी वैलिड वोट के भी किससे जीता, 10% से, यानी कि 10% से वो जीता। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। तो हम यहां से आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सोल्व कर लेंगे इसे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 9x। यहां से जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ 100 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, 9x बाई 100 माइनस 250, उधर बच जाएगा 20000। सोल्व करेंगे तो ये 9x अपॉन 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2250। 2250। सोल्व करेंगे इसे तो ये 25 बार सोल्व होगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 25 एक जीरो और 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 25,000। यानी दोनों ही मेथड से, दोनों ही तरीके से मेरा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे, जो दोनों मेथड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों ही मेथड आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए वो कौन सा मेथड है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैंने माना कि जो मेरे पास वैलिड वोट्स हैं, मान लीजिए कि मेरे पास जो वैलिड वोट्स हैं वो ही क्या है, 100 यूनिट है। मैंने टोटल वोट्स को 100 यूनिट ना मानकर मैंने क्या मान लिया कि जो मेरे पास वैलिड वोट्स हैं वही मेरे पास क्या है, 100 यूनिट हैं। तो कहा गया है कि वैध मतों का, वैलिड वोट का 75% जो प्राप्त हुआ है वो विनर को मिला है, और जो 25 मिलेगा वो लूजर को मिलेगा। तो उन दोनों का डिफरेंस आएगा 50%, उससे ही तो वो जीतेगा। तो देखिए अगर इसका 75% विनर को मिलेगा, 25% लूजर को मिलेगा, तो जो इसका 50% है उससे कौन जीतेगा, विनर जीतेगा। तो 100 यूनिट का 1/2 निकालेंगे तो वो कितना दे रखा है, 1500। तो ये यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 1500। तो देखिए सोल्व करेंगे इसे तो ये 50 बार कैंसिल होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 से सोल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ हमारी आंसर क्या आ जाएगी, 300। सॉरी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30। कितनी आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसका मतलब जो मेरे पास वैलिड वोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये मेरे पास जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3000। समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने वैलिड वोट्स को ही मैंने क्या मान लिया, 100 यूनिट्स। अभी तक मैं क्या मान रहा था कि मेरे पास जो टोटल वोट्स थे उसको मैं 100 मान रहा था, लेकिन इस बार मैंने वैलिड वोट्स को 100 यूनिट माना, तो इसका जो 75 जीतेगा 25 से हारेगा। इसका मतलब जो डिफरेंस यानी 50% जो होगी उससे ही तो विनर जीतेगा। तो देखिए दोबारा से इसको समझा देता हूं। तो जो मेरे पास 100 यूनिट है वैलिड वोट्स के, इसका 50% से यानी कि 1/2 से ही तो वो जीतेगा, और वो जीत कितने से रहा है, 1500 से। तो इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 50 बार सोल्व होगा, और 50 से सोल्व होगा 3 बार। तो जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 यूनिट, 30 वोट्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। इसका मतलब जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, 30,000। अब उसने कहा है कि 600 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए थे। तो देखिए जो टोटल गिरे वोट, डाले गए वोट
अगर वोट जो डाले जाएंगे तो वैलिड भी डलेंगे और इनवैलिड भी डलेंगे। तो देखिए 3000 भी वोट डलेंगे प्लस जो 600 थे वो भी डलेंगे, तो जो टोटल डाले गए वोट थे वो कितने थे 3600। क्योंकि काउंटिंग तो बाद में होती है, इनवैलिड का फैसला बाद में होता है, डलते तो सारे ही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3000 भी डले और 600 भी डले, तो जो टोटल डाले गए वोट हैं वो कितने हैं 3600। अब पूछा क्या गया है मुझसे, मुझे पूछा गया है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अब देखिए 20% ने वोट नहीं डाला था, यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, 20% ने वोट नहीं डाला था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/5। इस 1/5 में से एक ने वोट नहीं डाला था, तो डाला कितने ने था 4 ने, और जो टोटल डाले गए वोट मेरे पास कितने 3600। इसका मतलब जो 4 की वैल्यू है वो कितनी है 3600। तो मुझे निकालने किसकी है 5 की, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग 3 मेथड से सोल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर हर बार क्या आ रहा है बिल्कुल सेम। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम इस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। हम वैलिड वोट्स मान लेते हैं क्या 100 यूनिट। एक बार यहां लिख लीजिए पूरा कि जो मेरे पास टोटल वोट हैं वो कितने हैं, जो डाले गए वोट हैं वो कितने हैं, और जो वैलिड वोट्स हैं वो मैं मान रहा हूं 100 यूनिट। क्या मान रहा हूं मैं 100 यूनिट। उसके अंदर कहा गया है कि जो 100 यूनिट्स में से विनर को जो मिले वो कितने हैं, विनर को मिले कितने 55%। तो विनर को 55 मिलेंगे तो लूजर को कितने मिलेंगे 45। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 10। अगर 10% की जो वैल्यू है यानी 10 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है मुझे, इस 10 यूनिट से जीत रहा है जो कितनी दे रखी है 2000। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 200। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने वैलिड मान लिया 100 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस से जीतेगा, इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू जो है 2000 से दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मतलब 20,000। अब हमें पता है कि जो वोट होते हैं डाले गए उसमें वैलिड भी होता है इनवैलिड भी होता है, तो वैलिड भी प्लस इनवैलिड भी। तो वैलिड कितने हैं मेरे पास 20,000 और इनवैलिड कितने हो गए थे 2500। तो इस 20,000 में कितने जोड़ दूंगा मैं 2500। इसका मतलब जो टोटल वोट डाले गए थे वो कितने डाले गए थे 00522। तो 22,500 जो वोट डले थे 22,500 जो थे वो टोटल वोट डले थे। अब इसमें इनवैलिड भी है और वैलिड भी है। अब देखिए मुझे कहा गया है कि 10% ने तो डाला ही नहीं था, 10% ने वोट डाला ही नहीं था। अगर 10% की फ्रैक्शन करूंगा तो मेरे पास आता है 1/10। इसका मतलब 10 में से एक ने वोट नहीं डाला तो डाला कितने ने था 9 ने, और 9 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 22500। निकालने किसकी है टोटल यानी 10 की। तो देखिए सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार सोल्व होगा 25 बार। तो मेरे पास जो टोटल वोट्स हैं वो कितने आ जाएंगे 25,000। यहाँ वैल्यू 25,000, यहाँ वैल्यू 25,000 और यहाँ भी वैल्यू 25,000। तो आप देख रहे हैं 3 मेथड से हम एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और हमारी जो आंसर है बिल्कुल एकदम तरीके से बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखिए हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तक जो हमारे वोट्स थे वो टोटल वैलिड वोट से काउंट हो रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है मतदाता सूची यानी वोटिंग लिस्ट से हमारे क्या होने वाले हैं वोट काउंट। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में कितने वोट थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर हमारे वैलिड वोट से ना मिलकर किससे मिल रहे हैं मतदाता सूची से। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए कि मेरी सैलरी कितनी है 10,000 रुपए। अगर मैं बोलूं कि इसमें से मैं 40% खर्च करता हूं, इसका मतलब 10,000 का 40% कितना हो जाएगा 4,000। यानी कि ये मेरी इनकम है तो ये मेरी क्या है हो जाएगी एक्सपेंडिचर।
सिर्फ समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी हमारी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये कमाए, तो उसका 40% यानी 4,000 रुपये मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब जैसे आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, अगर सपोज दैट आप जो है, मैं आपकी इनकम का कितना खर्च कर रहा हूं, 8%। मैं मेरी इनकम का तो 40% खर्च कर रहा हूं, लेकिन आपका अगर मैं 50,000 का 8% निकालता हूं तो कितना आता है, 4,000। यानी आपकी जितनी इनकम है उसका मैं कितना खर्च कर रहा हूं, 4,000 रुपए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं आपकी पैसे से खर्च कर रहा हूं। भाई आपका अगर मैं 8% खर्च कर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं आपकी इनकम से खर्च कर रहा हूं। भाई इनकम तो मेरी ही खर्च कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि जितना मैं 40% खर्च कर रहा हूं वो आपकी इनकम के कितनी प्रतिशत के बराबर है, 8% के। इसका मतलब मैं खर्च तो खुद का ही कर रहा हूं, लेकिन मैं कंपेरिजन कर रहा हूं। सिर्फ कहने का क्या है, लैंग्वेज का फर्क है सिर्फ। तो देखिए अब हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं कि दो उम्मीदवार थे, 20% ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% वोट मिले। देखिए देखिए मैंने टोटल वोट्स क्या मान लिए, 100 यूनिट, 100x। मैंने क्या मान लिए, टोटल जो वोट है मेरे पास 100x है। उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अगर इसमें से 20% नहीं डालेंगे तो डालेंगे कितने, 80x ने, तथा 120 जो वोट थे वो कितने हो गए, वो क्या हो गए, अवैध। इसमें से जो 120 है वो क्या हो चुके हैं, अवैध हो चुके हैं। यानी ये मेरे पास क्या हो गए, वैलिड वोट्स। ये मेरे पास क्या हो गए, वैलिड वोट्स। अब देखिए कहा गया है कि जो 41% जो मत मिल रहे हैं ना, मतदाता सूची से हैं। देखिए जो 41% जो इसको मत मत मिलेंगे ना, 41% यानी 41% मान लेता हूं, 41x, तो वो मिलेंगे तो वैलिड वोट से। लेकिन यहां का क्या कहा गया है कि कहां से मिल रहे हैं, मतदाता सूची के 41%। यानी कि मिल तो वैलिड से ही रहे हैं। जैसे कि मैं खर्च तो अपनी सैलरी से ही कर रहा हूं, लेकिन वो आपके 8% के बराबर हैं। तो उसी तरह मिल तो यहां पर वैलिड वोट्स के रहे हैं, लेकिन वो किसके बराबर बता रहा है, जो टोटल मतदाता सूची है उसके 41% के बराबर। तो देखिए अब हम सोल्व करते हैं। तो यहां से सोल्व करने पर क्या आएगा, देखिए यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो अगर 41x इसे मिले हैं, 41% जो वोट है इसे मिले हैं उसके पूरी मतदाता सूची के, 100x का अगर 41x इसे मिला है तो इसे कितना मिला होगा, इसे वैलिड वोट से माइनस करेंगे 41x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 39x -120। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए मैंने माना जो टोटल वोट्स थे मेरे पास कितने थे, 100x। वैलिड वोट्स जो थे वो देखिए 100x में से अगर 20% ने वोट डाला ही नहीं तो वोट डाला 80x ने। उसमें से 120 वोट अवैध घोषित हो गए, यानी उसमें से 80x में अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, वैलिड वोट्स। अब कह रहा है कि जो उसको जो 40% मत मिले हैं ना वो मतदाता सूची से मिले हैं, यानी उसके परसेंटेज के बराबर हैं, लेकिन वोट तो यहीं से मिले हैं ना। तो अगर 100x का इसे 41x यानी 41x मिल चुके हैं, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तभी तो मेरे पास लूजर के वोट आएंगे। अगर ये विनर के वोट्स हैं तो इस टोटल में से इसको मैं माइनस करूंगा, वही तो मेरे पास लूजर के वोट आएंगे। तो इसमें से जब मैंने इस पूरे में से इसको माइनस करा तो ये 39x -120 ये मेरे पास लूजर के वोट आए। अब आपको पता है कि जो विनर जीतता है वो अपने वोट और लूजर के वोट का डिफरेंस से जीतता है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो ये क्या आएगा, 41x -39x -120। और ये दे कितना रखा है मेरे पास, ये 200 वोट दे रखे हैं, तो ये कितने बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। सोल्व करेंगे तो 41x माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो 39 किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 120 किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर कितना हो जाएगा, 200। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, 2x
बराबर ये 120 जब उधर जाएगा तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। और जब 200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 40। और हमें जब निकालनी क्या है, मतदाता सूची में कितने वोट थे, तो हमें निकालना क्या है, 100x। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4000। कितना आ जाएगा, 4000 वोट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर यहाँ भी कोई दिक्कत रही होगी तो वो आगे आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। 900 वोटों से चुनाव जीत गया। तो टोटल वोट्स हमें निकालने हैं। तो देखिए सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं जो टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, मान लीजिए टोटल वोट्स मेरे पास कितने हैं, 100x। 100x में से जो 10% वोट नहीं दिए, तो जब 10% माइनस करूंगा तो वो कितना आएगा मेरे पास, 90x, क्योंकि इसमें से 10% तो वोट दिए नहीं। उसके बाद 300 वोट अवैध हो गए, यानी 300 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए हैं। उसके बाद क्या कहा गया है कि मतदाता सूची के 60%, देखिए के 60%, लेकिन वो वोट कहां से मिल रहे हैं, वोट तो वैलिड से मिलेंगे, लेकिन वो 100x का 60 मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 60x। तो आपको पता है कि अगर विनर को 60x मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे, वो वैलिड वोट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 90x माइनस 300 में से जब हम 60x को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आंसर क्या आता है, 30x माइनस 300। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। तो जो लूजर के वोट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 30x माइनस 300। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो जीत होती है वो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होती है। तो जब 60x में से मैं माइनस करूंगा, 60x में से जब मैं माइनस करूंगा 30x माइनस 300, तो उसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है 900 वोट्स। यहां तक क्लियर। अब देखिए 60x, ये माइनस के 30x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, इज इक्वल टू 900। सोल्व करेंगे तो 30x इज इक्वल टू, ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। और मुझे टोटल वोट्स पूछे हैं तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 2000 वोट्स। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसे आप एक बार घर से करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको एच डब्ल्यू दे रहा हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत, चलिए मैं इसको समझा ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, तो समझा देता हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लीजिए जो टोटल वोट थे मेरे पास कितने थे, 100x, उसमें से 10 ने वोट नहीं डाले, तो वोट जो डाले वो डाले कितने, 90x ने। उसमें से भी 60 वोट अवैध हो गए, यानी कि ये जो वोट है मेरे पास कितने हैं, ये वैलिड वोट्स हैं। क्या है, वैलिड वोट्स हैं। तो मतदाता सूची में 47 मतदाता सूची का, इसका अगर 47 मिलेगा तो जो विनर को वोट मिलेंगे वो मिलेंगे 47x। लेकिन मिल तो वैलिड से रहा है, तो जो लूजर को मिलेंगे वो इसके डिफरेंस से मिलेंगे। तो जो वैलिड में से अगर 90x माइनस 60 में से अगर मैं इसके वोट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 8 में से 4 गया तो 4, 43x। ये किसको मिल रहे हैं, ये लूजर को मिल रहे हैं 43x, सॉरी 43x माइनस के 60। तो ये जो है ये लूजर के वोट्स हैं। अब आपको पता है कि जो जीत होती है वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। तो देखिए 47x माइनस 43 माइनस 60, और ये जीत हो कितने से रही है, 308 वोटों से, 308। तो सोल्व करेंगे तो 47x माइनस 43x माइनस ये जो प्लस हो जाएंगे 60 बराबर 308। इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 308 में से 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 248। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, यानी 62। जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 62। तो हमें 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6200 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो कल करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्लास का। किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ ने भाग लिया। दो पार्टिसिपेंट हैं, एक हमारा सन्नी है, दूसरी राधे माँ है। 2/5 मतदाता राधे माँ को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालने का वादा करते हैं। यानी 2/5, 2/5 का मतलब है कि जो 2 वोट हैं वो तो किसको मिल रहे हैं, राधे माँ को, और जो बचे हुए 3 वोट हैं वो किसको मिल रहे हैं, सन्नी को। तो इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, टोटल वोट कितने मान लेते हैं, 500। तो 500 में से 300 किसको मिलेंगे, सन्नी को, और 200 किसको मिलेंगे, राधे माँ को। उसके बाद कह रहा है कि वो करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले। अब देखिए क्या कह रहा है कि राधे माँ को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट गए, यानी चुनाव वाले दिन वादे से पलट गए। तो देखिए 15% मतदाता जो राधे माँ को वोट करने वाले थे, तो अगर 200 का अपन 15% निकालते हैं तो कितना आता है, 30। तो इसका मतलब इसमें से जो 30 वोट है, वोटर्स हैं, वो किसके पास जाएंगे, सनी के पास। तो यहां से हम क्या करेंगे, 30 वोटर हैं वो क्या कर लेंगे, माइनस। तो इसमें से जब 30 वोट माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 170। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से 25% मतदाता यहां भी धोखा दे जाते हैं। तो जब सन्नी के हम 25% निकालेंगे, जब सन्नी के 300 में से 25 निकालेंगे तो ये आता है कितने, 75। इसका मतलब 75 यहां धोखा कर जाएंगे। तो जो इसके जो वोट है, वोटर्स हैं, उसमें से 75 की क्या हो जाएगी, कमी। तो यहां हम क्या कर देंगे, 75 बचेंगे कितने, 5 2 2 225। अब देखिए यहां से जो 30 वोटर्स घटे थे वो आकर यहीं तो जुड़ेंगे ना, तो ये 30 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यहां से जो 75 वोटर्स जो हटे थे वो यहां आएंगे, तो यहां 75 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या गया है कि टोटल वोट्स ज्ञात करो। यदि सन्नी 750 वोटों से जीता तो सन्नी जीतेगा इन दोनों के डिफरेंस से। अगर इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, तो दोनों के डिफरेंस से सन्नी जीतेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 10। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 750। वो जो टोटल वोट्स है निकालने, तो टोटल वोट्स कितने हैं, 500। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास के अंदर जो भी कंटेंट पढ़ाया गया, समझाया गया, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आप जो डेली नोट्स हैं वो बनाते रहिए, डेली की डेली क्लासेस को आप मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार क्लास जुड़ गई तो पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है। और आपके जो नोट्स होने चाहिए वो सेल्फ नोट्स यानी हैंडमेड नोट्स होने चाहिए। और आपको जो जिस प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें यूट्यूब पर या फिर इंस्टा पे या टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमें डाउट अपने सोल्व कर सकते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।